हेलो एवरीवन। आज के हम लीड कोड विद सी शार्प सीरीज़ में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 1302 डीपेस्ट लीव सम। डीपेस्ट लीव सम में हमने करना क्या है, हमें एक रूट गिवन होगा बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री का मतलब है ऐसा ट्री हमारे पास होगा जिसके मैक्सिमम 2 लीव्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास है बाइनरी ट्री। रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। अब डीपेस्ट लीव्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लीव नोड कौन सी होती है। लीव नोड वो होती है जिसमें हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों नल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीव नोड है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लीव नोड हैं, 7, 5 और 8। लेकिन हमने सम किन वैल्यूज़ का रिटर्न करना है, डीपेस्ट लीव्स का। डीपेस्ट लीव्स का मतलब ये है कि हम इस 5 को स्किप कर देंगे। हमारे पास एक्चुअली इस ट्री में लेवल्स हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4। और जो लेवल 4 है वो हमारे पास डीपेस्ट लेवल है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस लेवल की वैल्यूज़ को, जो हमारे पास लीव्स नोड हैं, उनका सम करना है और वो रिटर्न करना है। यहाँ पे हम क्या कौन सा सम रिटर्न कर रहे हैं, 7 + 8 विच इज़ 15। राइट, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें एक रूट गिवन होगी और हमें डीपेस्ट लीव्स का सम रिटर्न करना होगा। होप सो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब हम कोड देखते हैं। कोड भी हमारे पास सिंपल है। अच्छा, जब हमें ट्री को ट्रिवर्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हमारे पास हमने ट्री को ट्रिवर्स करना है या ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है तो हमारे पास 2 वेज होते हैं। एक हमारे पास होता है डीएफएस। डीएफएस में क्या होता है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब है कि पहले हम राइट, एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे, देन सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएंगे, देन हम राइट जो नो इसकी रूट नोड की राइट साइड को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, इस तरह। अब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें क्या चूज़ करना चाहिए, डीएफएस या बीएफएस। डीएफएस में क्या है कि हम पहले किसी भी नोड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट नोड के बाद हम राइट को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ही समझ आ जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ पे जाएंगे। देन बीएफएस में क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हम लेवल बाय लेवल इसको ट्रेवर्स करेंगे। हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम मैंने क्या किया, क्योंकि हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च करनी है, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है, तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे क्यू बना ली। क्यू किस टाइप की है, ट्री नोड, क्योंकि मैं क्यू में नोड्स एंटर करूँगी। देन यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना ये रूट वाली जो नोड है वो क्यू में ऐड करवा ली है। ठीक है, देन मैंने एक ये वेरिएबल लिया है जिसमें हर लेवल का सम रखूंगी। इस लेवल पे जो सम की वैल्यू होगी वो 1 होगी, इस लेवल पे सम की वैल्यू 5 होगी, एंड सो ऑन। ओके, देन अच्छा, ये तो हमारे मैंने क्यू बनाई, यहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ इनिशलाइज करवाया। देन मैं एक वाइल लूप लगा रही हूँ जिसमें मैं ये कब तक रन करूँगी, जब तक कि मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होगी। क्यू एम्प्टी तब तक नहीं होगी जब तक हम ये लास्ट लीव तक नहीं पहुँचते। ठीक है, अब ये कैसे होगा, मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, क्यू डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। अभी हमारे पास क्यू में सिर्फ एक वैल्यू है जो ये रूट नोट की है। ठीक है, उसके बाद मैंने सम इज इक्वल टू 0। ये सम इक्वल टू 0 यहाँ पे करने का पर्पज़ ये है कि हर लेवल का सम मैं दोबारा से सम की वैल्यू 0 कर दूं और हर लेवल का सम अलग अलग से रहे, देन जो डीपेस्ट लेवल का सम होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया लेवल, और इसमें मैंने क्या किया, क्यू डॉट काउंट कि क्यू में प्रेजेंटली कितनी वैल्यूज़ हैं इस एक लेवल के लिए, वो टोटल वैल्यूज़ मैंने इस लेवल वेरिएबल में रख दी। देन इसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे फोर लूप लगाया। और फोर लूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेवल की का जो काउंट था क्यू में वो 1 था, तो ये हमारा जो फोर लूप है ये
वन तक चलेगा। नोड में मैंने क्यू डॉट डी क्यू, ये फर्स्ट नोड डी क्यू करवाई। नोड में हमारे पास अब ये फर्स्ट नोड आ गई है, और इसका मैंने सम में सेव किया। सम में जब हम, क्योंकि सम की वैल्यू ज़ीरो थी, नोड डॉट वैल्यू हमारे पास वन है, तो यहाँ पे सम हमारे पास आ जाएगा वन। अब हमने चेक करना है कि अगर इसी नोड की, नोड में लेफ्ट जो चाइल्ड है एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्यू में एन क्यू करवा देंगे। क्योंकि अभी हमारी क्यू एम्प्टी है, हमने उस क्यू, ये हमारी क्यू है जिसमें सबसे पहले वन वैल्यू थी, लेकिन इस लूप के अंदर जाके हमने ये एन क्यू करवा ली, इस सॉरी डी क्यू करवा ली, तो इसमें अब कुछ भी नहीं है, ये खाली है। लेकिन सम करने के बाद मैंने चेक किया कि नोड डॉट लेफ्ट अगर नल नहीं है, तो जो इसकी नोड डॉट लेफ्ट की वैल्यू कौन सी है, ये टू, टू को ऐड करवा दो क्यू में। ये मैंने ऐड करवा दी। उसके बाद इफ़ नोड डॉट राइट नोट इक्वल टू नल, क्योंकि वो भी नल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थ्री भी ऐड करवा दिया। ठीक है, ये हमने थ्री भी ऐड करवा दिया। उसके बाद क्योंकि हमारा ये फोर लूप नहीं चलेगा दोबारा, इसकी लिमिट ही ख़त्म हो गई है, सिर्फ वन टाइम चलना था, क्योंकि हमारी प्रीवियस नोट सिर्फ एक ही थी इसमें। हमने वापस चेक किया क्यू डॉट काउंट, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसमें दो वैल्यूज़ हैं। सम अगेन हमने ज़ीरो कर लिया। लेवल में हमने क्या स्टोर करवाया, क्यू डॉट काउंट, वो हो गया टू। इसका मतलब ये हमारा जो ये फोर लूप है ये टू टाइम्स चलेगा। सबसे पहले नोड में कौन सी वैल्यू आएगी, क्यू डॉट डी क्यू करके, ये टू। ठीक है, अब सम में वैल्यू थी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी टू। नेक्स्ट हमारे पास है, हम चेक करेंगे कि टू के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ पे फोर एग्जिस्ट कर रहा है, हम क्यू में फोर भी ऐड करवा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसके राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है, यस, राइट नोड भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने ये राइट नोड भी इसमें ऐड करवा दी क्यू में। देन हमारे पास है ये वन टाइम अगेन चलेगा, क्योंकि लेवल की वैल्यू क्या थी, टू। अब हमने डी क्यू जो करवाई वैल्यू नोड, वो है थ्री, थर्ड नोड हमने डी क्यू करवाई और इससे ऐड कर लिया सम में। अब हमारे पास सम में वैल्यू आ गई है फाइव। तो क्या हम चेक करेंगे कि इस थर्ड नोड के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है, या इसकी वैल्यू नल है। क्योंकि हमारे ये जो थर्ड नोड है, इसकी लेफ्ट कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती, ये नल है, तो ये यहाँ पे मतलब ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन होगी। देन हम चेक करेंगे कि क्या इसके राइट में कोई नोड एग्जिस्ट करती है, यस, सिक्स एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू टू थी। जब हम दोबारा चेक करेंगे क्यू डॉट काउंट, क्या क्यू डॉट काउंट ग्रेटर है ज़ीरो से, यस, उसमें अब नेक्स्ट लेवल की ये थ्री वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब हम इनका सम लेंगे। अब इस लेवल में वैल्यू आ जाएगी थ्री। ठीक है, अब हमारा जो फोर लूप है वो थ्री टाइम चलेगा। लेट मी रिमूव इट एंड वी विल अपडेट अगेन। ओके, अब हमारे पास सम में अगेन ज़ीरो है फ़िलहाल। अब हम क्या करेंगे, नोड इज़ इक्वल टू क्यू डॉट डी क्यू, हम इस फोर वैल्यू को डी क्यू करवा देंगे, और यहाँ पे नोड की वैल्यू है फोर। अगर इसके लेफ्ट में कोई नोड एग्जिस्ट करती है, येस वी कैन सी इसमें एग्जिस्ट करती है सेवन नोड, तो वो हम अपनी क्यू में ऐड करवा देंगे। देन वी विल सी कि क्या इसकी राइट नोड एग्जिस्ट करती है, राइट नोड क्योंकि नल है, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, उसमें हम डी क्यू करवाएंगे फाइव को इसमें ऐड करवाया, तो हमारे पास आ गया नाइन, फाइव प्लस फोर नाइन आ गया। अब हम चेक करें क्या इसके लेफ्ट में या राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी दोनों ये लीफ नोड है, इसमें ना हमारे पास लेफ्ट नोड है ना राइट नोड है, तो ये दोनों कंडीशंस नहीं चलेंगी। देन हम थर्ड टाइम इसको रन करेंगे और सिक्स नोड को डी क्यू करवाएंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू भी इसके अंदर सेव करवा लेंगे सम के अंदर। इस लेवल पे हमारे पास फिफ्टीन इसका बन गया सम। उसके बाद हम चेक करेंगे सिक्स के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। सिक्स के राइट में कोई नोड एग्जिस्ट करती है, यस, एट एग्जिस्ट करती है, वो भी हम अपनी क्यू में एट को भी ऐड करवा देंगे। तो ये हमारा लास्ट लेवल अब क्यू में आ चुका है।
उसके बाद हमारा फोर लूप जो है, फोर लूप से बाहर आ जाएंगे। फोर लूप से बाहर क्यों आएंगे? क्योंकि हमने थ्री टाइम ही, हमारे पास तीन लेवल थे, तीनों की वैल्यूज हमने सेव करवा ली हैं। बाहर आए, सम की वैल्यू अगेन ज़ीरो कर दी, तो यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं। सम की वैल्यू ज़ीरो कर दी। अब लेवल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? लेवल की वैल्यू हमारे पास है टू, क्योंकि क्यू के अंदर अब दो वैल्यूज़ ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो आ गई, तो हम क्या करेंगे, ये फोर लूप टू टाइम्स चलेगा। इसमें से हमने नोड को डी क्यू करवाया, वो है सेवन। हमने सम में सेवन रखा। उसके सम में अब हमारे पास जो वैल्यू सेव हुई है, वेट, वो है सेवन। क्या सेवन के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है या राइट में कोई नोड एग्जिस्ट करती है? नहीं, इसलिए ये दोनों जो कंडीशंस है नहीं चलेंगी। सेकेंड टाइम लूप चलेगा, हम डी क्यू करवाएंगे एट को, और एट की वैल्यू भी इस सम के अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल आ गया 15। क्योंकि एट भी लीफ नोड है, इसके भी लेफ्ट और राइट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दो कंडीशंस अगेन नहीं चलेंगी। अब हमारे पास क्यू एम्प्टी है, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे एंड रिटर्न करवा देंगे अपना सम। ये हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच, जिसमें हम लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं। हर लेवल का की जो वैल्यूज़ हैं, जो नोड्स हैं, उनकी वैल्यू को हम सम में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए हम अगेन सम की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, और इस तरह से हमने लास्ट जो डीपेस्ट लीव है उसका, उसकी नोड की वैल्यूज़ को सम किया और वो रिटर्न कर दिया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।